थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके इधर मौजूद के लिए। आप सबके साथ है। आपने प्रेम से, आपके प्रेम से, आपके पुत्र यीशु के प्रेम से हमें चुना है, और वो प्रेम जान के वो यीशु का जीवन ही हमारा तो जीवन बना के, हमारा सोच परिवर्तन करके, कैसे आपका राज जो दिया हुआ है, हर एक गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक गिफ्ट्स वो दिया हुआ है, कैसे हम लोग संभाल के जाएंगे, हमारा जीवन में वो कैसा कार्य करने के लिए हम तो कैसा यूज़ करेंगे बोल के हम सीख रहे हैं। और भी वचन हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप ही सिखा रहा है। मेरे द्वारा जो मेरे मुंह से मेरा शब्द नहीं, बगैर आपका इस शब्द, राज प्रभु यीशु का शब्द, वही जो एग्जाम्पल, उदाहरण से सबको इधर जो समझने से, ऐसा आप ही पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ठीक है, अभी इधर सिस्टर ने गवाही दिया, सही है ना? उनका जो वचन वो ले लिए, वचन के अनुद्वारा उनका सोच भी बदल गई। हम लोग जो रिट्रीट जाते हैं, सही है, रिट्रीट जाते हैं, जो वचन सुनते हैं, हम लोग अगर वचन सुन के जो मेरा मिराकल को क्या बोलते हैं? चमत्कार बाहर से होने के लिए आएगा तो कभी ये बाहर से नहीं होगा। अगर होगा भी तो एक बार होगा या 2 बार होगा या 3 बार होगा। हम तो आते हैं रिट्रीट, हम मिराकल, चमत्कार लेने के लिए नहीं है, हमारा सोच बदलने के लिए। हमारा सोच है ना, पूरा तो दुनिया का ही है। दुनिया क्या बात करता है उसके ऊपर मेरा सोच है। जो मेरा बगल वाले, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पिता, माँ और कोई क्या बात करता है, ऐसा मेरा सोच है। ये सोच ऐसा है, जो सोच मैं क्या सोचता हूँ, वो सोच के जो कैसा जाता है, वैसा ही मेरा जीवन उसके पीछे आता है। जो मेरा क्या सोच है, ऐसा ही मेरा जीवन है। उदाहरण, अभी आप लोग सिस्टर का गवाही सुना। घर में उनके हस्बैंड जो पीते थे, मार पिटाई करते थे। ये बोलती थी कि मेरा हस्बैंड पीता है, मार पिटाई करता है, ऐसा करता है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, किसी ने कुछ किया होगा, जादू टोना किया होगा, और हमारा घर में पूरा ऐसा है। ये सोच कैसे उनका जो दिखता है वैसा ही बात कर रहा है। अगर सोच हमारा तरफ जो क्या बात करता है और ये सोच किधर दौड़ता है, उसके पीछे ही उनका जीवन दौड़ता है। अभी मैंने बोला, इसके लिए वो जो क्या बात करती थी, उसका ही फल उनका जीवन में वो निकलती थी। सही है ना? अभी वो क्या बात करती थी, उधर देख के उनका फैक्ट, जो हकीकत था, वास्तविकता क्या देखती थी, उसके तरफ से बात करके वही फल खाती थी। अभी रिट्रीट के लिए आया। रिट्रीट आने के बाद में खाली सुना नहीं, उसके ही अनुद्वार उनका सोच क्या किया,
परिवर्तन किया, सही है ना, परिवर्तन बोलते हैं ना, बदलाव बदलाव बदलाव, उनका सोच बदलाव किया। वो सोच उनका जो दिखता है क्या उसके अनुसार नहीं था। जो गुडनेस ऑफ जीसस, यीशु का अच्छाई के बारे में, जो यीशु ने क्या किया है उसके बारे में उसका सोच हर मिनट हर सेकंड चेंज करते ही रहा। देखिए हम लोग इधर आते हैं, जो वचन सुन के वचन ही बार बार बात करते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास कभी कभी नीचे आता है। प्रेज गॉड। जीवन भी ऐसा ही है, हमारा बातें से हम लोग ही फंस जाते हैं। इधर तो वायर था, दोनों फंस गया, कैसा राउंड 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 होके फंस गया, तो निकलने के लिए टाइम लगा। ऐसा ही हमारा जीवन, जो हमारा सोच है ना, जो दिखता है उसके अनुसार बात करते हैं, बिना उल्टा बात करते हैं, और क्या प्रॉब्लम समस्या के बारे में बात करते हैं। ये जो सब मिला के हमारा दिमाग नहीं, हम लोगों की वो परेशानी कर देता है, सही है ना। हम लोगों की, अभी ये सिस्टर अभी गवाही दिया, उनको कितना परेशानी करते थे घर में, हर दिन उनको समाधान शांति नहीं था। ऐसा ही हम तो जो वचन उनका सुनते हैं, और सुन के हमारा सोच बदलना ज़रूरी है। बाइबल में हम देखेंगे उधर कैसा, रोमियो 12:2 में देखेंगे हम लोग, रोमियो 12:2 में। हाँ, रीड करिए 12:2 रोमियो। हाँ, रोमियो संत पौलुस का रोमियो के नाम संत पौलुस का 12 पद संख्या 2। पढ़िए। इस संसार के अनुकूल ना बने। क्या इस संसार के अनुकूल ना बने। इस संसार के अनुकूल ना बने। हाँ, हम बनते हैं कि नहीं? बनते हैं। हाँ, कभी भी हम लोग बोलते हैं जो हमारा ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, जो यही बात करता है, तुम क्या मेरे को बोलोगे, तुमसे क्या मेरे को हो जाएगा, मेरे को सब कुछ मालूम है, सही है ना। हम बताते हैं ना मेरे को मालूम है, और दूसरे को देख के वो कैसा उनका जो फलितांश किधर जाके वो कुछ करने के लिए गया। अगर उदाहरण कोई बोलते हैं आपके जो पति पिता हैं, किसी ने जादू टोना किया होगा, जाके उसको मिलो, इसको मिलो, वो जादू की टोना करने वाला वो निकाल देता है, सही है ना। गांव में बताते हैं ना। ऐसा तो संसार का बातें सुन सुन के हमारा जीवन जो क्या होता है, नाश होता है। ऐसा नहीं है, बाइबल बताता है, जो वचन बताता है क्या करने का। फिर पढ़िए ब्रदर। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, अनुकूल ना बने,
बल्कि बस कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। हम लोग क्या जानना तैयारी करना है, हम लोग कैसे किसको जानना है? ईश्वर क्या चाहता है वो जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को क्या बोलता है? जरूरी है। हाँ, जरूरी है। हमारा इधर बोलते हैं हमारा स्वभाव चेंज करना। स्वभाव इंग्लिश में बोलता है आपका सोच बदलना। सही है ना? माइंड रिन्यू बोलेगा तो हमारा सोच बदलना। स्वभाव हमारा, जब हमारा सोच बदलता है, हमारा स्वभाव भी बदलता है। जब मेरा सोच बदलता है, मेरा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, मेरा जीवन का भी परिवर्तन बोलता है, परिवर्तन होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन, मन का परिवर्तन होता है जब मेरा जीवन का नवीकरण भी होता है, परिवर्तन भी होता है। इसके लिए जो इधर वचन बताता है, इस दुनिया का जो क्या है वो नहीं, हम क्या करने का, वो रास्ता में नहीं जाना है। तो जाना रास्ता है किधर? प्रभु का वचन के द्वारा। पढ़िए फिर। और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। हाँ, फिर रीड करिए वो। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि बस कुछ नहीं, दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। उसकी दृष्टि में क्या भला और सुख रहे, उनका एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। तो इनका शब्द उतना ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है, ओके। हम लोग जाएंगे मार्क 5:25। बटन अगले। हाँ, पढ़िए। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। हाँ, क्या है? एक स्त्री क्या था? कितना साल से? 12 साल से रक्त पीड़ित थी ना? रक्तस्राव के बीमारी में
पीड़ित थी। ठीक है, फिर अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। कितना, रुकिए 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 स्लोली, कितना, अनेक अनेक वैद्यों के इलाज से बहुत कष्ट सहना पड़ा था। इधर आप लोग डॉक्टर के पास जाता है बीमारी कुछ आएगा तो, ऐसा डॉक्टर के पास ज़्यादा कष्ट सहने के लिए जाता है कि जो बीमारी को चंगाई मिलने के लिए चाहते हैं। लेकिन बाइबल में उस स्त्री का जो है रक्तस्राव का बीमारी, वो उसको और भी बढ़ने लगा बोलता है, और कष्ट उसका और ज़्यादा होना बोलता है। क्यों ज़्यादा हुआ? हाँ, क्यों ज़्यादा हुआ? हाँ, कोई ऐसा डॉक्टर के पास जाएगा तो बीमारी बढ़ता है क्या? ठीक है, एक ही नॉर्मल में रहेगा और तो कम होता है, क्योर होता है। लेकिन ये बीमारी इनका, ये स्त्री का रक्तस्राव का स्त्री का वो बीमारी बढ़ता ही है। क्यों? अनेकों डॉक्टर को मिलने के लिए कैसा होता है, आप लोग जाते हैं ना डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर अगर सही नहीं है, कुछ उनका दवाई लगता नहीं है बोलेगा तो और एक डॉक्टर के पास जाने के लिए कौन बोलते हैं? लोग मिलते हैं ना, ये लोग मिलते हैं जो बाहर किधर जाएगा लोग मिलते हैं, और तो हमारा रिश्तेदारों मिलते हैं, और तो किधर भी जाएगा कोई ना कोई हम लोग मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं उनको, ये इधर भी ये रक्तस्राव का स्त्री क्या करती थी? हाँ, किसके पास बोलती थी? अभी जाएगा बाहर मार्केट में जाएगा और फंक्शन में जाएगा, तब तो है ना, देखने के टाइम में उनको बोलते थे कि क्या है, मुंह कुछ क्या बोलते हैं उसको, कमजोरी लगता है, शरीर में कुछ कमजोरी लगता है। तब खाली एक दो शब्द आएगा तो बस बाद में यही स्टार्ट करती है, क्या मैं बोलूँ, मेरे को अभी रक्त का जो ये क्या बोलता स्राव रुकता ही नहीं है। उसके द्वारा से बहुत डॉक्टर के पास उधर इधर पूरा गया, उधर जाके भी मेरे को कुछ उसमें से कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। मेरा जो क्या बीमारी है उसमें से चंगाई भी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ है। उनके मुंह से क्या निकलता था? हाँ, समस्या और बीमारी निकलता था। अभी ये फिर क्या करता था, ठीक है ये डॉक्टर नहीं है तो बहुत अच्छा और एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास जाओ। और डॉक्टर के पास जाएगा भी तो डॉक्टर के पास जाके क्या बात करता था? हाँ, फिर भी वही बीमारी के बारे में बोलता था। अभी उनका बीमारी शरीर से ज्यादा उनका मन को लगा है। किधर लगा है? हाँ, ये शरीर को बीमारी आएगा ना, वो जल्दी तुरंत भी क्या होता है, चला जाएगा। लेकिन वो मन को अगर बीमारी लगेगा ना, जो तब तक मेरा सोच नवीकरण नहीं होगा, तब तक वो बीमारी नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम है। अगर हमारा जीवन में शैतान को मालूम है, जो बॉडी को, जो हमारा शरीर है ना, शरीर में वो सिम्टम्स डालता है। सिम्टम्स को क्या बोलेंगे? हाँ, लक्षण डालते हैं। बीमारी का कोई छोटा मोटा लक्षण डालते हैं। और लक्षण क्यों डालते हैं? तब तक उनका मन इतना स्ट्रांग होता है तो बीमारी के बारे में सोचेगा भी नहीं। सोचता है का? अभी आपको उदाहरण, इधर आप लोग हैं, इधर एक ब्रदर है, ब्रदर का नाम राधा कृष्ण। बगल में कोई उनको कैंसर हो गया, आपका गांव का, ठीक है, वो बोला कि कैंसर है, कैंसर से बहुत वो बीमारी में मरा है। आपका सोच में ओ ठीक है, ये कैंसर आया, उतना ही रहेगा। अगर वही उदाहरण कोई आपको सिम्टम्स आया,
उनके ही अनुसार सिम्टम्स, उनको पहले कैसा हुआ था ऐसा ही सिम्टम्स बॉडी में आया, शरीर में आया। बात करता है कि नहीं? हाँ, इधर का दिखाता है कि नहीं? वो कैसा उसका इलाज नहीं हुआ, उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका क्या समस्या हुआ, वो कैसा बेड में था, वो उसका इलाज किधर भी नहीं हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, ये बात करता है कि नहीं? हाँ, शैतान को चाहिए इतना ही, ये बीमारी मेरा शरीर को या मेरे को परिस्थितियां लाके, अभी सिस्टर ने बताया जो परिस्थितियां, वो दारू पीना, दारू का जो आत्मा है वो उनके अंदर आके उनको मार पिटाई करते थे, लेकिन घर वो शैतान चाहता था कि पूरा घर क्या करना, घर का सबको नाश करना है। शैतान को उसको चाहिए इतना ही है, तो घर हर आत्मा नाश करना। हमारा सोच अगर वचन के अनुद्वारा नहीं है तो मैं, मेरा पिता और यीशु का जो क्या चाहता है, विल को क्या बोलते हैं, इच्छा, तो कभी भी नहीं जानेंगे। यीशु इसलिए आया, वो जो कुछ हमारे ऊपर शैतान डालता है, बीमारियां, समस्या, जादू टोना, दारू का समस्या, मार पिटाई का समस्या, वो बच्चे का क्या सीखते नहीं है, उसको क्या बुद्धि नहीं है, ये सब कुछ समस्या उसने क्रूस पर लिया है। जो उनका बारे में उनका प्रेम कौन जानता है? उनके वचनों के द्वारा। वो क्या बार बार वचन सुनता है, उसका मन परिनवीकरण होता है। उनका सोच जो पुराना बुराई सोच, वो सोच उनके वचनों के द्वारा अच्छे सोच बनते हैं। अच्छा सोच बनने के लिए द गुड थॉट्स, अच्छे सोच बोलते हैं ना, अच्छे सोच बनने के लिए मेरे को उनका गुडनेस, उनका अच्छाई जानना चाहिए। वो जानना चाहिए उनके वचन से। अगर उनका वचन मेरे को मालूम नहीं है, वचन सभी पढ़े, हर टाइम बाइबल रीड करते हैं, सही है ना, पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं क्या? कल सिस्टर ने बोला इधर, हाँ सिस्टर ललिता ने बोला, ब्रदर सिस्टर हम तो कब से वचन पढ़ते ही थे, लेकिन वचन के अंदर जो उसका अर्थ मालूम ही नहीं पड़ता था। अभी हम लोगों को अर्थ तो मालूम पड़ा, उसके अंदर जो क्या रेवलेशन, प्रकटीकरण क्या है वो हम लोगों को समझा। अभी शैतान को अंदर काम करने के लिए होता है क्या? हाँ, प्रकटीकरण, वो वचन के अंदर जो क्या अर्थ है वो समझा, उसको विजडम, उसका ज्ञान मिला, तब शैतान को काम करने के लिए होता है क्या? काम करने के लिए रुकावट मिलेगा, लेकिन अगर जो हृदय से मान के मुंह से वचन निकला नहीं, तब तक शैतान काम करते रहेगा। प्रॉब्लम यही है हमारा। हम तो वचन सुनने के लिए आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कितना रिट्रीट भी अनाउंसमेंट करिए, सबसे पहले आके हम लोग बैठेंगे। अगर सोच भी बदल लिया, मेरा वचन भी मालूम पड़ा, वचन कैसा काम करता है ये भी मालूम पड़ा, अगर वचन नहीं मेरा मुंह से तो क्या बोलता है, लगातार नहीं बोलेंगे, तब तक काम नहीं कर सकते। हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया है, हमारा अंदर पवित्र आत्मा है। जब तक आपने शुरुआत में पढ़ा है, शुरुआत में पवित्र आत्मा क्या करते थे? हाँ, क्या करता था? सागर के ऊपर मंड रहा था, सागर के ऊपर मंड रहा था,
लेकिन उधर अंधेरा था, वो उधर जो भूमि पृथ्वी को कोई आकार नहीं था, तब भी पवित्र आत्मा काम करता था क्या? क्यों नहीं करते थे? हाँ, काम में लगाना तो क्या चाहिए उसको? कौन सा शब्द चाहिए? हाँ, जो मेरा सोच में मेरे को दिखता है, अगर वो मैं बात करता हूं, ये शब्द भी काम करता है, ये शब्द लाता है उसका ही फल। अगर मेरा मन उसके अच्छाई के द्वारा, वो परसों कल हम सीखे थे, उसने क्या बोला? अच्छा बोला, अच्छा उनको जो उजाला हो जाए, उजाला हो गए, उनको क्या दिखा? वो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगने के लिए अच्छा बात नहीं है तो अच्छे अच्छे चीजों हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं। अगर मेरा दिखने का साइड वो चेंज होना तो मेरा साउंड भी चेंज होना पड़ता है। जो मैं क्या देखता हूँ, ये चेंज होना, चेंज को क्या बोलता है? बदलाव होना, तो मेरा साउंड भी बदलाव होना चाहिए। मेरा मुंह से निकलने हुआ शब्द भी बदलाव होना चाहिए। अगर मेरा मुंह से निकलने हुए शब्द वो परिस्थितियां और समस्या और बीमारी के अनुसार रहेगा, तब तक हम लोग हमारे अंदर शैतान को कार्य करने के लिए हम ही परमिशन देते हैं। परमिशन को क्या बोलते हैं? अनुमति देते हैं। और किधर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरा शब्द बदला नहीं, तब तक कुछ भी करेगा, बाइबल रीड करेगा, प्रेयर करेगा, और तो किधर मिस्सा आएगा, कितना भी रिट्रीट जाएगा, मेरा शब्द अगर निकलता है मेरा परिस्थिति की, मेरा प्रॉब्लम समस्या के अनुसार, तब वो फलितांश आता है वो शब्द के ही अनुसार। बाइबल वो दिया है, उसके अंदर ज्ञान है, अर्थ है, ये समझने के लिए बाइबल दिया है। अगर बाइबल रीड करके सबका प्रॉब्लम खत्म होता तो आज सभी बाइबल रीड करते थे और प्रॉब्लम से बाहर आते। सही है कि नहीं? बाइबल रीड करना जरूरी है। मैं नहीं बोलता हूं कि ओ ब्रदर बाइबल नहीं रीड करने का क्या, जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है। लेकिन रीड करने के, पढ़ने से, पढ़ के अगर उसका अर्थ समझते नहीं है, उसके अंदर जो प्रकटीकरण समझते नहीं है, तब तो आप लोगों के अंदर उसका काम करने के लिए वो विश्वास नहीं बढ़ता है। विश्वास है अनदेखी चीजों में, विश्वास देखी चीजों के ऊपर नहीं। किधर है विश्वास? अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास है। देखी चीजों के ऊपर वो विश्वास नहीं काम करता है। वो कल सिखाया मनुष्य का विश्वास। ऐसा ही इधर ये स्त्री का प्रॉब्लम था। 12 साल से अगर इतना डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके अंदर पहले ताकत था, शक्ति था, समर्थी शक्ति था, वो इसके लिए जाती थी, लेकिन किधर कौन मिलता है, उधर कौन सा बीज बोलता था? अच्छा की बुरा की। अच्छा बीज बोलता था कि बुरा बीज? बुरा। समस्या के ऊपर ही उनका सोच था। अभी बीमारी शरीर पे नहीं, उनके सोच में लगी, मन में लगी। इसके लिए अभी मन तो परिवर्तन नहीं हुआ था, मन नवीकरण नहीं था। इसके लिए वो शरीर में शैतान को काम करने के लिए क्या होता था? अच्छाई से आमंत्रण दिया था।
उसके बाद में देखेंगे। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। हाँ, सब कुछ उनके हाथ में कितना है वो सब कुछ खर्चा किया, फिर भी उनको उसमें से कुछ चंगाई भी नहीं हुआ, लाभ भी नहीं हुआ। वो जब तक हम लोगों को वचन के बारे में जानते नहीं है, जब तक यीशु का अच्छा कार्य जो क्रूस पर किया है वो कार्य जानते नहीं है, तब तक हम लोगों को बाहर लोग भी मिलेंगे, ऐसा लोग मिलेंगे। परसों कल सिस्टर ने बताया, कल भी बताया होगा, तो उसमें जो उधर वाराणसी में गए, वाराणसी में जो बहुत शांत अच्छे लोग हैं, उन लोगों का लूट के पैसा बनता है। ये बोलते हैं कि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आया, समस्या आया, ये लोग बोर्ड लगा के रखते हैं, हर समस्या को परिहार तो हम करेंगे, है कि नहीं? इधर भी ऐसा वाले बोर्ड डाल के, आप लोगों का हर समस्या का परिहार कौन करेगा? हम तो देंगे। मनुष्य को परिहार दे सकता है क्या? हाँ, अभी मैं इधर खड़ा हूं, आप लोगों को परिहार दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है? इधर नहीं आता है। अभी ब्रदर ही बोल रहा है ना, मैं नहीं हूं। प्रभु का वचन सिखाता है प्रभु, और प्रभु ही आप लोगों को परिहार ही बोलते हैं ना, हाँ, सॉल्व करता है बोल के, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ, समाधान नहीं, परिहार, प्रॉब्लम, ही इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। परिहार समस्या का परिहार करता है। समस्या का समाधान कौन करता है? प्रभु ही करता है, मैं नहीं। लेकिन ये स्त्री के अंदर ऐसा ही प्रॉब्लम, जो समस्या और ज्यादा किया है वो स्त्री ने। उसके बाद में पढ़िए, उसने ईसा के विषय में सुना था। किसने? औरत ने, वो स्त्री ने। कौन सा औरत? रक्तस्राव की औरत ने किसके विषय में अभी सुना था? आप लोग किसके विषय में सुन रहे हैं? हाँ, इसको अगर ईसा के विषय सुना है, जो कोई गया होगा, सही है ना? अगर कोई नहीं मिला ईसाई के बारे जो वचन या ईसाई के बारे में बोलने वाला अगर कोई नहीं मिला होगा, तो इनको सुनने के लिए मिलेगा क्या? हाँ, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? इधर सुन रहे हैं। किसके लिए सुन रहे हैं? किसके लिए सुन रहे हैं? हाँ, अभी ये रक्तस्राव का औरत, उसको उधर ईसा के बारे में जो किसने सुनाया? दूसरों ने सुनाया। दूसरों ने अगर अच्छा काम किया कि अच्छा काम किया है। हम लोग इधर सुनते हैं किसके लिए? अपने लिए ज्यादा सुनते हैं, लेकिन किसके लिए सुनना है जरूरी? बांटना है। अगर ये स्त्री, ये औरत को अगर उधर एक दूसरों सुनने वाला नहीं मिले, तब ये औरत को ईसा के बारे जानती थी क्या? नहीं जानते। क्या? नहीं मिलता था।
प्रभु का कार्य ऐसा है जो प्रभु के राज के बारे में, प्रभु के बारे में केवल सुनना नहीं, दूसरों को भी सुनाना है। इसके लिए उधर सुना है जो क्या क्या न्यूज़ आया होगा उनको, ये स्त्री, ये औरत को क्या क्या न्यूज़, क्या बोलते हैं उसको, शुभ समाचार क्या क्या आया होगा। हाँ, मुर्दों को उसने, मुर्दों को नहीं, मुर्दों को उठाया, हाँ जिलाते हैं। उसके बाद में जो हाथ पैर काम नहीं करते थे, हाँ लकड़ों को हाँ चलने दिया। जो आंख दिखते नहीं थे, आंख का भी चंगाई किया। कान सुनते नहीं थे तो उनका कान सुनने दिया। मुंह बोलते नहीं थे, वो भी बोलने लगा। सभी जगह जाता है, वो क्या करता है, हर एक लोगों को चंगाई कर रहा है। अभी ये क्या सोच उनका क्या हो रहा है, यीशु ने उसको, जो लाजरस को किससे उठाया, जीवित किया, मुर्दों से जीवित किया। जो लंगड़ा को वो चलाया, वो कान नहीं सुनते थे उनको सुनाया। जो दिखते नहीं थे, अंधे थे, अंधे को क्या, उसका दृष्टि आई। बार बार यीशु के अच्छे काम जानने लगे। इसके अंदर अभी ये हो गया रेमा, बार 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 बोलने लगी, अपने आप को बोलने लगी, ओ यीशु को अभी मेरे को देखना है। उसके बाद में उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ के पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। हाँ, उसके बाद में क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। क्या करती थी, हाँ बोलेगा तो बार 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 क्या करती थी, सुनती थी। सही है ना, बाइबल में क्या बोला, बार बार सुनती थी। हाँ, बार 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 बार, हाँ हम लोग क्या करना चाहिए, सुनना जरूरी है, लेकिन बार बार बोलना जरूरी है। उसके बाद में क्या बोलती थी ये, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। यदि उनके कपड़ा पर छूने पाऊं और अच्छी हो जाता हूं। यदि उनके कपड़ा में छूने पाऊं और अच्छा हो जाऊं। बार 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 बोलने लगी, मैं यीशु का कपड़ा छूने पाता हूं और अच्छा हो जाता हूं। मैं यीशु का कपड़ा छूने पाऊं और मैं अच्छा हो जाऊं। ये बार 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 सुनने लगी, और सुनने केवल सुना नहीं, बार बार ख्याल नहीं, उसके अनुसार उसका विश्वास कार्य पर डाला। एक उतना पूरा बुराई बोलेगा तो उनका रक्तस्राव का रोग, ये बीमारी, उसमें से इतना रक्तस्राव जाएगा। कोई ऐसा औरत ज़्यादा 12 साल से रक्तस्राव होता है, वो औरत उठ सकती है क्या? हाँ, नहीं उठ सकती है। बाइबल में बोला उनका और भी उनका बिगड़ गई। सही है ना, बाइबल में लिखा है उनका जो क्या बोलता है, हेल्थ को स्वस्थ और भी बिगड़ गई, और पूरा से पूरा खर्चा ओके, अभी कुछ नहीं उनके हाथ में बचे। औरत लोगों को मालूम है, जो रक्तस्राव कंटिन्यूस होता है,
जो उनके अंदर ताकत रहता है? हाँ, अभी 12 साल से होगा, उनको कुछ उठने के लिए होगा? नहीं होगा। लेकिन ये क्या किया, ये औरत ने क्या किया है? बार बार मैं यीशु का कपड़ा छूने पाऊं और अच्छे हो जाऊंगी, अच्छे हो जाऊंगी। उसके अंदर विश्वास बढ़ा। इतना ही नहीं है, जो यीशु के बारे में सोचा, यीशु के बारे में बोला, और बोलते ही उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए लगा और ताकत आने लगा। पूरा चंगाई नहीं मिली। क्यों? उनके विश्वास क्या था? वो वचन में उनके विश्वास क्या था? कपड़ा में छू और चंगे हो जाऊं। कपड़ा में छू और चंगे हो जाऊं। हम तो आज ऐसे बोलो, वो औरत ने बोला, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? यीशु है ऐसा मेरे तरफ, इधर बॉडी में, शरीर में यीशु है? इधर शरीर में है ऐसा यीशु दिखता है? मेरे बगल में दिखता है? शरीर में नहीं, हाँ, आत्मा में। आज मैं उनको आत्मा ही से ही द्वारा चलना पड़ेगा। आत्मा ही उनको मैं चुनना पड़ेगा। कैसा? उनका वचन के द्वारा। उनके वचन ने क्या कार्य किया है बोलेगा तो उन क्रूस पर वो क्या कार्य किया है वो मैं जानना चाहिए, उसके अनुसार ही मैं बोलना चाहिए। वो मेरे अंदर, मेरे शरीर को क्या देगा? चंगाई शरीर को मिलेगा। आत्मा में ऑलरेडी दे दिया, आत्मा में उसने चंगाई ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन आत्मा से वो शरीर को आने के लिए मेरा मन, उसका सोच बदलना बहुत जरूरी है। गेटोल मालूम है? गेट, टैप मालूम है? टैप देखा है? टैप, हाँ, टैप का क्या काम है? पानी बंद करना या छोड़ना, सही है ना? हाँ, जो नल है वो बंद करना या छोड़ना। पानी ऑलरेडी टंकी में रहता है, हमारा काम तो क्या है? नल खोलना। खोलेगा तो निकलेगा, अगर खोलेगा ही नहीं तो पानी आएगा क्या? मैं टैप के पास बुझा के मैं बोलूँगा मेरे को जो मेरा मुंह साफ करने के लिए पानी चाहिए, मेरे को जो ब्रश करने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए मेरे को प्यास से पानी चाहिए बोलेगा तो हो जाएगा कि गेट जो वॉल खुलना है, टैप खुलना है। ऐसा ही मेरा मन भी मैंने ऑन करना है। कैसे ऑन करना है? नल जैसा ही यीशु का वचन जो क्या बताते हैं वैसा ही मेरा टैप। अभी प्यास लगता है, हम लोग प्यास लगता है ना? प्यास लगता है? किसी किसी को नहीं लगता है क्या? समझते हैं ना मेरा हिंदी? सही है? आप लोगों को समझते हैं हिंदी? समझते हैं? हाँ, समझते हैं। अगर नहीं समझ पाएगा तो बोलिए, उसका आप लोग ही देते हैं ना वचन, वो जो शब्द, ठीक है? प्यास लगता है, प्यास ही नहीं लगता है जीवन में? ओके, अभी नहीं मालूम है प्यास लगता है। अभी प्यास लगता है बोल के दो एक बूटी क्या बोलते हैं उसको, वन सिप को क्या बोलते हैं? पानी को वन सिप खाली, हाँ, एक गुट पानी पिएगा तो प्यास जाएगा? कितना पानी चाहिए उतना पानी पीते हैं तब तो प्यास जाता है, सही है ना? हाँ, हमारा ऐसा ही वचन मेरा एक गुट के तरह नहीं। जब तक मैं मेरा शरीर में चंगाई नहीं देखूं तब तक बोलना ही
लगातार बोलना ही रहना है। ये क्या कहती थी? लगातार बोलती थी, लगातार बोलती थी, मैं यीशु का कपड़ा चुनने पाऊं और चंगा हो जाऊं, मैं यीशु का कपड़ा चुनने पाऊं और चंगा हो जाऊं, मैं यीशु का कपड़ा चुनने पाऊं और चंगा हो जाऊं। ये बेड में थी, वो नीचे थी, जो मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन उनके विश्वास अभी बढ़ा, जो वचन बोलते बोलते, लगातार बोलते बोलते, यही विश्वास उनको लेकर गए, पवित्र आत्मा ही उनको लेकर गए किधर? उधर कम भीड़ था क्या? कितना भीड़ था? यीशु आएगा तो इतना ही भीड़ रहता था कि यीशु आएगा तो 20-25 हजार 40 हजार लोग रहता था। हाँ, सभी लोग क्या करते थे? ये क्या सोचती थी? चुन पाऊं, उनको टच करूं, मैं यीशु के टच करूं। और दूसरे लोग क्या करते थे? हाँ, और उधर जो सामने उनके अपोस्टल्स था, क्या बोल, हाँ चेले था, उनके चेले थे। ये चेले क्या करते थे? यीशु चलने के टाइम में बॉडीगार्ड के तरफ काम करते थे, सही कि नहीं? हाँ, जो वीआईपी आदमी आप लोग देखा होगा, इधर जो कोई एमएलए एमपी आएगा तो उसके सामने जाने के लिए होता है क्या उतना आसान से? हाँ, क्या करते हैं? उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, क्या करते हैं? पुश करके ही रहते हैं, या पुलिस लोग रहते हैं, क्या करते हैं? पुश करके ही रहते हैं। ऐसे 12 चेले क्या करता था? यीशु क्या चाहता था? लोगों को मिलने के लिए, सही है ना? ये क्या करते थे? बॉडीगार्ड का काम करते थे। फिर भी उधर सबको हटाते थे, लेकिन ये स्त्री, कमजोरी स्त्री, औरत, अगर हमारा आंखें से देखो या हम लोगों को ऐसा संसार का ज्ञान से, ये कमजोरी औरत उनको चुनने के लिए जा सकता है क्या उतना भीड़ में? जो कमजोरी औरत या कमजोरी जो मनुष्य आदमी किधर भी घूमने के लिए, जो इधर क्या बोलता है, जो पर्व रहता है, पर्व या कोई ऐसा पर्व में बहुत लोग भीड़ आता है, इतना भीड़ है कि बहुत भीड़ है, लेकिन उधर कुछ देखने के लिए बहुत अच्छा है, कमजोरी स्त्री जाता है क्या? या कमजोरी कोई आदमी जाता है क्या? हाँ हाँ, कि क्यों नहीं होता है? भीड़ में किधर भी फंस जाके मर जाऊं बोल के मर जाएगा, इसके लिए क्या करता है? नहीं जाते। लेकिन ये स्त्री, इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है, वो चेले उनको टच करने के लिए भी नहीं देते, बहुत आदमी उनको टच करने के लिए देखते हैं, लेकिन फिर भी उधर चेले हैं, सभी लोग हैं, उनके बीच से कैसा जाता है? जाता है ना? यह औरत कैसा जाता है? हाँ, कैसा जाता है? हाँ, कोई 3 आदमी आएगा, सबको मालूम पड़ेगा, कोई 3 आदमी आइए, हाँ आइए इधर, अच्छे वाले आदमी आइए ना, सबको सिखाएंगे, आप भी आइए, आप भी आइए, ठीक है? और कौन इधर आइए, और आइए ना, आप आइए, ठीक है? इधर और 2 आदमी आएगा तो अच्छा था, और 2 आदमी इधर, हाँ आप आइए। हाँ, अभी कोई और एक आदमी चाहिए, यीशु चाहिए ना? नहीं, मैं ही रुकता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग इधर रुकिए, आप लोग इधर रुकिए, इधर इधर, ठीक है? इधर ही, इधर ही। वीडियो में आता है? सभी आता है? इधर रुकिए, तीनों भी इधर लाइन में रुकिए, लाइन में रुकिए। हाँ, चिपक के टाइट से रुकना है, ठीक है? आप तो अभी आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। मैं अभी यीशु है, मैं इधर है। अभी मान लो कि आप औरत के स्थान में है, औरत के स्थान, कौन?
जो रक्तस्राव का स्त्री, आप तो इधर बीड़ है, ये बीड़ है, ठीक है, छोड़ने का नहीं, बीड़ है। मेरा चेले है ना, मेरा चेले है तो कैसा रहता है, चेले बॉडीगार्ड कैसा रहता है, हाँ बॉडीगार्ड के तो ऐसा ही रहता है, छोड़ने का नहीं, ठीक है। हाँ ओके, अभी आने के लिए सोचो, मैं यीशु आप टच करने के लिए, हाँ आइए आइए, कैसा भी आइए, तीनों से कैसे भी आइए, देखिए, हाँ कैसे भी आइए, हाँ नहीं साइड से नहीं, साइड से नहीं, बीच से, हाँ उधर साइड में बहुत थे और भी है। यीशु क्या करता था, यीशु जाता था, चेले क्या करते थे, हाँ 12 जन थे, अभी मैंने 3 आदमी को दिखाया, 12 जन चेले क्या करते थे, यीशु के कार्य और ये छोड़ो, दूसरे और भी लोग हैं यीशु को टच करने के लिए, ये लोग कमजोरी है क्या, दूसरे लोग कमजोरी है क्या, ये कमजोरी नहीं है, लेकिन कमजोरी कौन थी, हाँ ये रक्तस्राव स्त्री वो कमजोरी थी, लेकिन दूसरे कमजोरी नहीं है। ऐसा ही आदमी चेले कभी भी किधर थे, यीशु के साथ थे चेले, लेकिन इधर पीछे और भी जो आदमी लोग और भी आदमी हैं वो लोग भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे क्या, अभी लाइन में किधर भी गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट का कुछ आप लोगों को चाहिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड या कुछ आप लोगों को सर्टिफिकेट लेना है, लाइन बहुत है, इधर से उधर तक लाइन 100 आदमी है, लेकिन 100 आदमी आप लोगों के शाम तक हो जाएगा, आप वो लाइन में घुस सकते हैं क्या, हाँ कोई छोड़ेगा घुसने के लिए नहीं, वो लोग बोलेगा ए जा रहे पीछे जा बोलेगा कि नहीं, हाँ इधर भी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, ये बोलती थी बार लगातार बोलती थी, अभी पवित्र आत्मा क्या करता है, इनके मन को कंट्रोल करता है, उनके अंदर भी कंट्रोल कर रहा है। मैं क्या करता हूं, यीशु का कपड़ा चुपाऊं और चंगा हो जाऊं, मैं यीशु का कपड़ा चुपाता हूं और चंगा हो जाता हूं, चुपाता हूं ना, हाँ मैं यीशु का कपड़ा चूंगी तो चंगे हो जाऊंगी, मैं यीशु का कपड़ा चूंगी तो चंगे हो जाऊंगी, बार बार लगातार वो कहने लगी, कहने के टाइम में पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करने लगा। ये चेलो है ना, ये ऐसा आता था, ये चेलो वो औरत आने के टाइम में अपना आप ऐसा जगह होता था, बोलिए अपना आप, ये जगह नहीं करती थी, ये पुश नहीं करती थी, ये पुश नहीं करती थी, उधर अपना आप आने का टाइम, आने का वक्त 20,000 25,000 30,000 लोग थे, अपना आप उधर क्या जाते थे, उधर इधर सड़क जाते थे, और ये अपना आप आया और क्या किया, यीशु का कपड़ा छू लिया। वो तब तक यीशु का कपड़ा छू लिया, उसके अंदर क्या हुआ, उधर ओके ठीक है, जय समझ गया अभी, हाँ यो इवन वो औरत इतना कमजोरी थी, लेकिन उनका मुंह से निकला हुआ शब्द कोई कमजोरी वाला नहीं था, जो शब्द इतना ताकत है कि वो प्रभु का शब्द है। अंदर से जब पवित्र हम जो शब्द बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं, किसका, जो यीशु का वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा अंदर से कार्य करने लगता है, अंदर से कार्य करने लगता है। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं कर सकते। कब मैं बोलने के लिए मैं बार बार बोलते हैं, पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है। जो मुर्गी अंडों के ऊपर कैसा बैठता है, ऐसे ही मैंने वचन के ऊपर बैठना पड़ेगा। लेकिन उनका मन ऐसा ही था कि पूरा सोच उनका बदल लिया, उनका सोच बदल लिया, और वो सोच मन में बीमारी अभी नहीं लगा। जो शरीर कमजोरी लगेगा भी तो मन में नहीं था। अगर हमारा मन
सोच नवीकरण नहीं करेगा तब तक चंगाई अंदर तो ऑलरेडी दिया हुआ आत्मा में है, वो बाहर नहीं आएगा। मन, ये सोच जरूरी है। इधर सिस्टर है, हम लोग बार बार उन लोगों को ये वचन क्यों सिखाते मालूम है? हमारे अंदर 100% उनके गांव से चंगाई दिया हुआ है। अगर उन लोगों का विश्वास जो अंदर से नहीं बढ़ा, बाहर से चमत्कार हमारा विश्वास में होगा, लेकिन फिर भी ये मन, ये सोच परिवर्तन नहीं हुआ, तब इवन वो सही होगा भी तो फिर भी उसमें ही पड़ जाएगा। हम लोग बहुत आदमी को देखें, ये लोगों का रिट्रीट में आए, चलने के लिए नहीं होता था, बेड में था, उस टाइम वो बेड में सोते समय वचन सुन के सबका तो मन परिवर्तन होता है बोल के नहीं, क्योंकि मन परिवर्तन का, मन का नवीकरण, सोच बदलने का कार्य यीशु का नहीं, सोच बदलापन करने का या नवीकरण करने का कार्य जो किसका है? किसका है? ईश्वर का है। सोच बदलने का कार्य ईश्वर का होता था तो सभी लोग है ना इधर आके इमीडिएट पूरा सही होके, और उन लोगों को किसी को बीमार नहीं होता था। ये हमारे मन का है। हाँ, मेरा डिसीजन है, मेरा निर्धार है, सोच उनके वचन के द्वारा नवीकरण करने का। अगर मेरा सोच नवीकरण नहीं होता तो इधर आए हुए ऐसा ही जाएगा। उन लोगों का जीवन में कुछ भी जो प्रभु का कार्य क्या है, जो प्रभु ने क्या दिया हुआ है, जो होने दो प्रॉस्पेरिटी, क्या बोलते हैं, समृद्धि, चंगाई, उनका हर एक गुडनेस, अच्छाई हमारा जीवित में हम लोग अनुभव नहीं करेंगे जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा। जब हमारा सोच बदलेंगे, हम बहुत बड़ा 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 मिराकल्स, क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार मेरा जीवित में देखेंगे। हम लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग ज़्यादा खेती करने वाला ज़्यादा लोग हैं ना, खेती करते हैं ना, सही है ना, खेती करते हैं। खेती करने में आप लोग कुछ चमत्कार करते हैं कि एक बीज डालता है, बीज में ही पूरा होता है। आप लोग चमत्कार करते हैं? नहीं है ना, बीज डालता है, वो बीज में ऐसा शक्ति सामर्थ्य है, जो पेड़ होता है, पेड़ होने के बाद में जो मैच्योरिटी आता है, उसका सयाना होता है ना, उसका तब उसको क्या होता है, उसका फल आता है। सही है ना? हाँ, आप लोग कुछ पेड़ को खींच के बड़ा करते हैं? नहीं है ना, पक्का है ना, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ दिखता है मेरे को। आप लोग इधर खींचा लगेगा, नहीं है ना, इधर आम पूरा थोड़ा टेस्ट लगता है। आप लोग कुछ फूल को पका क्या करके हाथ लगा के थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। आप लोग क्या करते हैं, आज फादर ने सिखाया, क्या सिखाया, जो एक फार्मर को, किसान बीज बोता है, वो चिंता करता है नहीं, उसका काम क्या है, बीज बोना है, हाँ, उसको पानी पूरा देना। ये काम किसका है, ये काम हमारा है। ऐसा ही मैं तो बीज बोता हूँ, हर दिन वचन सुनता हूँ, किसके लिए, मेरा मन लगातार उसके वचन के अनुद्वारा क्या करना है, नवीकरण करना है। मन नवीकरण नहीं हुआ तब जो इवन रिट्रीट को आया, चंगाई मिल गया, बहुत खुश हो गए आप लोग, और कुछ समस्या से बाहर आए, बहुत खुश हो गए,
लेकिन मन में वही कीड़ा है, वही जो समस्या है बुराई के बारे में, जो मेरे को क्यों ऐसा हुआ। अभी चंगाई मिल गए, लेकिन मेरा मन का जो कीड़ा है ना, सोच है ना, वो ऐसा ही है। मेरे को ही ऐसा क्यों हुआ था, मेरे को क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, आया क्यों प्रॉब्लम, किधर से आया, अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करें, अभी तो मेरे को चंगाई मिल गई, आएगा भी तो। ये लोग है ना जिंदगी भर कुछ अच्छे चीज़ों प्रभु से जो क्या अनुभव करने के लिए नहीं होता है, जो अच्छी चीज़। अभी ये सिस्टर इधर वचन सुबह उनका गवाही दी, रुकी है क्या, उसके बाद में रुकी, घर में बैठी, ओ मेरा परिवार अच्छा ही हो गया, मेरा परिवार में पूरा अभी परिवर्तन आ गए, मेरा परिवार में अभी शांति है, यीशु का और आनंद है, सब कुछ है, लेकिन मैं अभी बैठ के खाऊंगी। ऐसा कुछ किया कि वो बाहर जाके वचन बोलने लगी। हाँ, और उनका परिवार, उनके परिवार देख के और आदमी आने लगे। इसके लिए वचन बोलता क्या, हम लोग क्या है, पृथ्वी का ज्योति हैं और पृथ्वी का नमक है। टेस्ट लगता है, बाहर वालों को टेस्ट लगता है। अभी इधर वचन देते हैं, टेस्ट लगता है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही ये लोग बाहर जाके वचन क्यों देते हैं, बांटते हैं, वो लोगों को टेस्ट लगने के लिए, प्रभु का राज का टेस्ट लगने के लिए। उसके बाद में उधर क्या हुआ, उसका रक्तस्राव हाँ उसी क्षण सूख गया। हाँ, तुरंत उनके रक्तस्राव सूख गया। क्या विश्वास उसने बताया, बोला, वो विश्वास के अनुसार उनका कार्य हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? हाँ, पक्का हुआ। क्योंकि जो क्या मुंह से निकाला हुआ शब्द थे, किसके बारे में थे? वो यीशु के बारे में थे, यीशु के अच्छाई के बारे में थे। यीशु ने क्या अच्छाई किया उसके बारे में थे। जब मेरा घर में, हमारा घर में कंटिन्यूस लगातार वचन रखते हैं, सिस्टर ने क्या किया, वचन रखने के लिए स्टार्ट किया, वचन मोबाइल में ऑन करके ही रखा, वचन रखते 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 वो हर बार लगातार दारू पी के आता था और मारपीट करता था, टीवी लगाता था, टीवी में क्या लगाता था, पिक्चर लगाता था, यही काम था शाम को आके। लेकिन फिर ऐसा ही वचन सुनते 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 उनका जो पहले का क्या हैबिट से, हैबिट बोलेगा तो क्या बोलता है, हाँ, पहले का कुछ आदत था, वो चला कि नहीं? क्यों चला? उनका मन उधर कनेक्ट हुआ वचन में, उनका तो वचन के ऊपर कनेक्ट हुआ। अभी वो वचन से हर दिन सुनने लगा, उनका सोच बदलने लगा, वो वचन बोलने लगा। उनके अंदर अभी जो कुछ पीने वाला जो आत्मा है, गंदा आत्मा है, वो रुकने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। हम लोग बहुत सुने ऐसा टेस्टिमनीज है ना, साक्षी बोलते हैं ना, हाँ, बहुत सुने हैं। किधर भी नहीं हुआ कार्य, किधर किधर जाके, किस में हॉस्पिटल में और कुछ दवाई देके, गोली देके, कोई रिट्रीट आके, ऐसा कार्य नहीं हुआ। ये वचन सुनते सुनते घर जाके कंटिन्यूस लगातार ये वचन डाल के हर दिन सुनते सुनते उनका घर में सब कुछ, सभी आदमी के अंदर, सभी लोगों के अंदर जो परिवर्तन आए हुए बहुत साक्षी है। और तो ऐसा बोलूं कि इसी बार एक आदमी आया था रिट्रीट में, मंगलूर में, कोंकणी में रिट्रीट करते हैं। मेरा तो आप लोगों को हिंदी जो सुन के ही मालूम पड़ता है ना, इधर के नहीं है,
सही है ना? हाँ ठीक है, लेकिन मैं इधर खड़ा हुआ मेरे शक्ति से, मेरे सामर्थ्य से नहीं, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ प्रभु के सामर्थ्य से। अगर वो प्रभु इधर नहीं ला के मेरे को इधर रुकाएगा, मेरा शक्ति सामर्थ्य से इधर आके प्रवचन करने के लिए नहीं होगा। क्यों बताता हूँ मैं एक्चुअली हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक किसी को मालूम है? कर्नाटक इधर मालूम है? वो मंगलूर में थोड़े लोग है थे इसके लिए। कर्नाटक का लैंग्वेज, उधर का भाषा कन्नड़ा है। कर्नाटक का भाषा कन्नड़ा है। लेकिन मेरा गांव मंगलूर में, और हम लोग कोंकणी बोलेगा तो कोंकणी एक भाषा है, उनको मालूम है कोंकणी एक भाषा है। जो कर्नाटक में बहुत भाषा है, उसमें मंगलूर में 6-7 भाषा है। जे लोग है ना अलग अलग बात करते हैं, 6-7 भाषा और बहुत अलग अलग है, उसको तो कुछ मीनिंग ही नहीं मिलेगा इनको। जो मंगलूर में है ना, जो और रहते हैं, बहुत लोगों को कोंकणी के बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन हम लोग बात करते हैं वो लैंग्वेज में। मैं तो प्रीचिंग करता हूँ, जो वचन देता हूँ कोंकणी में। कर्नाटक का लैंग्वेज है, भाषा है कन्नड़ा। कन्नड़ा में अभी तक मेरे को सीखा, मैं कन्नड़ा मीडियम, कन्नड़ा स्कूल में गया, सीखा कन्नड़ा में। उधर ज़्यादा बात करते थे, कौन सा मालूम है? तुलु लैंग्वेज, उधर का मंगलूर का और एक लोकल लैंग्वेज है। सभी लोग मिलके एक क्या बोलता है, जो उधर आसपास में भाषा बोलने वाला लोकल लैंग्वेज है, वो तुलु है। तुलु में ही ज़्यादा बात करते थे, कन्नड़ा में सीखते थे, छोटे से कन्नड़ा में सीखा। लेकिन अभी तक है ना, मेरे को प्रीचिंग करने के लिए जो सुख समाचार ये प्रभु का वचन देने के लिए कन्नड़ा में मौका मिला तभी भी बहुत मुश्किल है, देने के लिए नहीं होता है, मुश्किल है। लेकिन हिंदी है ना, मेरे को 5वीं से 5th स्टैंडर्ड से 10वीं तक हिंदी था, उसके बाद में हिंदी नहीं है। हम लोग को चॉइस है, जो 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं जाएगा तो उधर तो चॉइस है, आपको कोई लैंग्वेज ले सकता है, ऐसा इंग्लिश, हिंदी या कन्नड़ा। मेरा आसान लैंग्वेज था कन्नड़ा और इंग्लिश लिया। बाद में हिंदी का कुछ हम लोगों को उतना टच नहीं है, क्योंकि घर में टीवी नहीं था, और टीवी रहेगा भी तो देखते थे कन्नड़ा का ज़्यादा, मूवीज सीरियल्स ऐसा देखते थे उस टाइम पे। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट था, बाहर करते थे, बार क्या करते थे, बाहर करके रिवीजन बोलते हैं ना, रिकॉल करने के लिए बाहर करते थे। लेकिन समझते थे नहीं, समझना और बाहर करना दूसरा अलग अलग है। समझते थे नहीं, ये जो क्या आता है एग्जाम में, उसके लिए जो क्या पार्ट है वो हम लोग बाहर करके लिखते थे। 5वीं से 10 कैसा भी जस्ट पास हो गया, ज़्यादा नहीं, जस्ट पास हो गया। मैं गया बाद में जो काम करने के लिए अफगानिस्तान। सुना है अफगानिस्तान? किसी ने सुना है? पाकिस्तान के बगल का गांव अफगानिस्तान, जो मालूम है उधर झगड़ा होता था, उधर आर्मी बेस में रहता था। उधर हिंदी के लोग, इधर का झारखंड का भी है था, झारखंड और यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, ऐसे लोग बहुत थे। हम लोग बहुत कम, ये लोग ज़्यादा थे। ये लोग क्या करते थे, हिंदी में बात करते थे। मेरे को हिंदी मालूम ही नहीं, कुछ भी समझता नहीं था। फिर क्या किया, ये लोग आते थे, मैं लिख के रखता था क्या बोल के वो बोलते थे, इसका अर्थ क्या है, कौन सा लैंग्वेज में, ये कोई इंग्लिश जानता था, कोई उसका मीनिंग पूछता था। उससे 1.5 साल तक लगातार उनके पास बात करने के लिए मौका मिला, 1.5 साल। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस ऐसा रूम पे रह के, ऐसा नहीं, जब मिलते थे तब मौका मिला। और प्रभु ने मेरे को हिंदी सिखाया। हमारा ये राष्ट्र में नहीं है, अफगानिस्तान में, उधर जाके हिंदी सीखा। लेकिन हिंदी के लोग उधर आके, क्योंकि ये प्रभु का ही प्लान था, योजना था। मैं हिंदी में
जाके झारखंड में, ये इधर का जगह क्या है, उलातू, क्या है, हाँ उलातू में ये चर्च में आके प्रवचन करने का आज का दिन नहीं, उस दिन मेरे को हिंदी में ट्रेन किया। उसके बाद में हिंदी का टच नहीं है। हमारा गांव में हिंदी बात करने वाले कोई ज़्यादा नहीं है। और एक कंपनी में काम के लिए गया, उधर भी बहुत कम थे लोग, गांव में ही बहुत कम थे। लेकिन पापा का वचन इधर हिंदी में सुन सुन के क्या हुआ, हिंदी थोड़ा मेरा और थोड़ा अच्छा से बात करने के लिए आदत लगा, अच्छा से बात करने के लिए थोड़ा हुआ। इधर आने के टाइम में मेरे को, मैं सोचता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि अभी क्या दे दूँ, कैसे दे दूँ, तो वर्ड्स आता है इंग्लिश या कोंकणी में, दो लैंग्वेज में आता है, क्या दे दूँ क्या दे दूँ, किधर, उधर बैठेगा या बाहर रहेगा। लेकिन इधर आएगा ना, अपना आप जो शब्द आता है, ये पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य। किसी को कोई लैंग्वेज जाके और एक स्टेट में बोलेगा तो उतना आसान से नहीं आएगा। आता है क्या? उतना आसान से नहीं आएगा। हाँ, बहुत आदमी हमारा गांव में, हाँ हमारा गांव में इतने लोग हैं झारखंड का, जो यूपी का, बिहार का, 10 साल से 20 साल से अभी तक उधर का लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़े। लेकिन प्रभु ने मेरे को ऐसा ऑलरेडी प्लान किया था, जो हिंदी में जाके प्रीचिंग करना, प्रभु का वचन देना, ये उनका पहले का ही प्लान था। इसके लिए वो हिंदी का शब्द थोड़ा सा भी जानो, लेकिन इधर आएगा तो अपना बहुत शब्द आता है मेरे को। सही है ना? समझते हैं ना मेरे हिंदी? सही है ना? समझते हैं। प्रेज गॉड। सो ऐसा ही प्रभु चाहता है हम लोगों को उनका ज्ञान में बढ़ना, विजडम बोलते हैं ना, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान में बढ़ना। वो लिमिट कौन करता मालूम है? हमारा मन। जो लगातार मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभु का वचन कंटिन्यू सुनते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा गिफ्ट एक्टिवेट पहले नहीं था। बोलेगा तो म्यूजिक, तुरंत म्यूजिक, जो अभी तक बोर्ड वो लोग नहीं चलाए। तो जब तक वो रिट्रीट आए, वचन सुने, और वचन में आके वचन सुन के वो अपना हाथ, उन लोगों का हाथ चलाया, हाथ से म्यूजिक है ना, उधर वो कीबोर्ड है ना, अपना आपने चलाया हुए बहुत आदमी को देखे, वो लोगों का गवाही भी सुना है। हर एक गिफ्ट है ना हमारे अंदर रखा हुआ है, जो हम कब मेरा सोच बदल दें तब तो एक्टिव होते हैं। अब्राहम के बारे में हम लोग सुने हैं ना कल। उनका नाम क्या था पहले? अब्राहम था। बाद में क्या नाम किया उनका? हाँ, किसने दिया है वो? हाँ, उनका जो रिलेटिव था एक, उसका पहले का जो होप, आशा था, आशा या निरीक्षा था या भरोसा था, उसका पहले का भरोसा, यो उनका एज हो गया 75, 75 है ना, 75 हुआ था, तब तक उनका आशा या भरोसा था, मेरा इतना समृद्धि है, मेरा इतना खेती है, मेरा हर एक सब कुछ है, ये पूरा किसको जाएगा? एलियाजर को जाएगा। उनका आशा यही था, एलियाजर को जाएगा। प्रभु उनको मिले, प्रभु बोला कि तुमको मैं क्या बना दूंगा? रोमन्स वो निकलेंगे, राष्ट्रों का पिता। हाँ, 4:17 रोमन्स 4 अध्याय 4:17 में।
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। क्या किया है? पिता नियुक्त किया है। करने वाला है कि किया है? लेकिन वो पिता था क्या उस टाइम पे? जो हमारा आंखें से देखेगा तो, उनके आंखें से देखेगा तो उनका उम्र हुआ था 75, सही है ना? 75 उम्र में उनको बच्चे था क्या? बच्चे था नहीं थे। और 75 उम्र उनको बच्चा होने वाला उम्र है क्या? हाँ, इधर ऐसा है, बच्चे होते हैं क्या नॉर्मल? 75 उम्र में बच्चे होते हैं? इधर होते हैं झारखंड में? उधर भी नहीं होता था, उस टाइम पे भी नहीं होता था। लेकिन उधर उनके बच्चे नहीं है, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर उनको क्या बोलता है? बोल रहे हैं इब्राहिम हम सबके पिता हैं। हाँ, उधर इब्राहिम सब राष्ट्रों का पिता है। अभी उनको इनको दिया है। पहले उनका भरोसा था एलियाजर, क्या होता है? एलियाजर उनका वारिसदार बोलते हैं ना, उत्तराधिकारी होता है। लेकिन वो किसका विश्वास था, किसका सोच था? वो अब्राहम का सोच था। लेकिन प्रभु का सोच क्या था? पिता परमेश्वर का सोच उनका क्या था? मैं तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता हाँ, मैं तुमको बहुत राष्ट्रों का पिता बना दिया है। अभी इनके उम्र देखेगा तो बहुत साल से बच्चे नहीं है। इनका दिमाग में इतना, उनका मन में इतना एक क्या बोलता है, गढ़ बोलता है ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ सही है, मेरे को मालूम नहीं था, वो अलवित आत्मा दे रहा है। इतना दृढ़ होता है ना वो मन में उनका, वो दृढ़ हो गया था। मैं अभी बच्चा, मेरे को एक भी फायदा नहीं होगा, मेरे को बच्चे नहीं होगा, मैं अभी इतना है, वो सारा किसको देने का है? एलियाजर को देने का है, वो मेरा उत्तराधिकारी है। यही वो सुनता था, बार उनका मन में यही था। लेकिन प्रभु ने उनको एक विश्वास दिया है, मैं तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। उसके बाद में वो उसको और एक उनको बोलता है, उधर जाएंगे हम, जाएगा तो अच्छा है। जेनेसिस, उत्पत्ति 22 17 में 22, जेनेसिस 22 22 17। मिला? ओके। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। कैसे बोलता है वो? आकाश के तारों और समुद्र के क्या बोलता है? रेती को, सैंड वही है, उसको हिंदी में वो क्या है? वो
बालू, बालों, ओके, समुद्र के बालों की तरह, रेती के तरह। वो उसके पहले वो उनको देता है, बाहर जाके देखो, क्या देखने का बोलता है वो? आकाश में तारा देखो, आकाश के तारों को देखो, ये तारों के जैसा ही आपका मैं संतति बना दूंगा। अभी इसके लिए उनका विश्वास नहीं था, उसको तो आशा था, वो भी आशा, एलियाजर मेरा उत्तराधिकारी। अभी उनको पहले आशा दिया, जो आशा नहीं था वो उसको आशा दिया, और आशा दिया इतना ही नहीं, उनको प्रॉमिस दिया। वो यीशु ने, पिता परमेश्वर ने उनको क्या दिया? प्रॉमिस को वादा दिया, उनको वादा दिया, आपको बहुत राष्ट्रों का मैं पिता किया है। उसके पहले उनको बनाऊंगा बोल के दिया था, उसके बाद में पिता किया है। और ये देखता है ऊपर आकाश, और रात को तारों है, और तारों देखने के टाइम में उनको वचन का याद आता है, परमेश्वर का वचन याद आता है। वो मेरा संतति ऐसा रहेगा, मेरा संतति ऐसा ही है। प्रभु ने बोला, पिता परमेश्वर ने बोला मेरा संतति ऐसा है। और उसके बाद में फिर उसको दिया समुंदर के बालों जैसा, रेती जैसा, और उधर पूरा डेजर्ट था। डेजर्ट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। ये इजराइल रेगिस्तान था। हर टाइम उधर देखते समय, दिन में देखते समय उनको किसका याद आता है? जो प्रभु ने क्या उनको प्रॉमिस दिया हुआ है उसका याद आता है, बार बार लगातार याद आता है। हर टाइम में देखने को, वो मेरा संतति ऐसा बन रहे हैं, मेरे को संतति ऐसा है। और इतना ही नहीं है, उसका फिर इनके अंदर इतना स्ट्रांग होल्ड था मन में, वो निकालने के लिए बार 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 विश्वास कौन बढ़ा रहा है? उनका विश्वास भी, उनका सोच भी कौन चेंज कर रहा है? उधर पिता परमेश्वर उनको बार बार उनका जो देता है वचन देता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या इंस्ट्रक्शंस? ऊपर तारों देखो, नीचे समुंदर का बालू देखो, रेगी देखो, और सब कुछ खेत उधर देखता है। उसके बाद में उनको फिर भी आता है और फिर बोलता है, अभी तेरा नाम अब्राहम नहीं है, इब्राहिम बोलेगा तो बहुत राष्ट्रों का पिता है, बहुत राष्ट्रों का पिता है। पहले उनका नाम था अब्राहम था, वो अब्राहम बोलेगा तो बच्चे नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। इसके लिए पिता परमेश्वरी उनको बोलता है, आज से तेरे को कोई ऐसा नहीं बोले, तेरा नाम भी आज से चेंज है, आपका नाम है इब्राहिम। बोलेगा तो बहुत राष्ट्रों का पिता, बहुत राष्ट्रों का पिता। अभी कोई लोग मिलता है, उनको रिश्तेदार मिलता है, उनका घर वाले हैं, सारा है, और सभी लोग हैं, उधर क्या बोलते हैं? बार बार में ये लोगों को इनको क्या बोलता है? ये लोग अभी नाम चेंज किया है उनका। जब नाम चेंज किया है, उनका नाम परिवर्तन किया है, नाम तो दिया, वो लोगों को बोलता है मैं अब्राहम नहीं, मैं इब्राहिम। अभी इब्राहिम किसने दिया हुआ है? ईश्वर ने दिया हुआ। और ये जो जब बताता है, उनके अंदर ऐसा महसूस होता है और उनका सोच भी चेंज होता है, मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूं। इधर जाता है, सभी लोगों को भी बताया, अभी सभी लोग उनको बोल रहे हैं इब्राहिम। अभी क्या हुआ? उनका सोच ही परिवर्तन हो गया।
वो बुढ़े बोल के कब तक, और ये भी नहीं वो बिना बच्चे वाल का बाप है, बच्चे नहीं है, वो ऐसा कब उनका सोच था, वो भी सोच बदला, वो भी सोच उनका बदला है। उसके बाद में 25 साल तक, इवन लास्ट में बोलता है रोमन्स 4:17 में है ना, इवन हिज बॉडी that faith was not weak, क्या बोलता है उसको, उसका कमजोरता पर विश्वास है। शरीर उनका कमजोर पड़े लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। शरीर वो तब तक गया, वो इंग्लिश में बोलता है इवन इज बॉडी डेड नहीं, डेड को क्या बोलता है, मर गया। हाँ, शरीर तो मर गया लेकिन उनका विश्वास जिंदा ही था, विश्वास उनका वीक नहीं हुआ था। अगर विश्वास तो वीक हुआ, उनका शरीर तो बात करता था। शरीर नहीं बात किया, उनका विश्वास बात किया करता था। जब तक हमारा विश्वास हम बात नहीं करें, जब तक मेरा शरीर और मेरा समस्या ही बात करता है। जब तक मेरा विश्वास, कब विश्वास बात करता है, तब मेरा शरीर और समस्या बात नहीं करेगा। समझ गए? तो अब्राहम का विश्वास कैसा बड़ा था? प्रभु ने दिया उनका वाग्दान को, प्रॉमिस को, वो लगातार बोलता था, सोचता था, यही सोचता, उनका सोच ही बदल गए, और जो क्या वचन उनको प्रभु ने दिया वो पूरा करने के लिए हुआ, उनका जीवन में वो पूरा हुआ। सही है ना? उनका जीवन में पूरा हुआ। हमको इसके लिए आज वचन दिया है, उनका जो प्रॉमिस दिया हुआ है, वो प्रॉमिस के ऊपर मेरा सोच भी बदलना जरूरी है। मेरा मन भी उसके प्रॉमिस के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा सोच प्रॉब्लम है, समस्या में, मेरा सोच घर के मेरा पति पीता है, मेरा बच्चे काम नहीं सही से कर रहा है, मेरा बच्चे नहीं सुनते हैं, या मेरा बीबी नहीं सुनते हैं, या मेरा कुछ घर में गड़बड़ है, ये उसके ऊपर अगर हमारा सोच है तो हम लोगों को दिया हुआ जो प्रॉमिस है वो काम नहीं करेगा। सोच बदलना तो उनके कामों के द्वारा, वचन के द्वारा। ऐसा बहुत साक्षी हम लोग देखे हैं। 10 साल 15 साल बच्चे नहीं थे, जो किसको बच्चे नहीं थे वो लोगों को ऐसा ही जो प्रॉमिस पकड़ के मेरा पेट में बच्चे हैं, मैं श्रापित नहीं हूँ, मेरा पेट में बच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पेट में बच्चे हैं, मैं श्रापित नहीं हूँ। जो गलेशियन 3:13 सुबह बोला है ना, प्रभु यीशु श्रापित होकर वो श्राप पूरा उनके ऊपर निकल के मेरे को क्या किया, शाप मुक्त कर दिए। सही है ना? हाँ, ऐसा शाप से हम लोगों को मुक्त कर दिया है। कोई आपको बोला है तो आके घर में और आपको जादू टोना किया है, जादू टोना के हिसाब से आपका सोच, ओ मेरे को जादू टोना कर दिया, ओ इसके लिए मेरे को ये समझ प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे को ये बीमारी है। जब ये सोच रहेगा ना, आपके जीवित में परमेश्वर का काम नहीं होगा। इवन आके ये लोग कुछ बताएगा, बोलेगा, जब भी आप लोग बोलते हैं नहीं है, मेरा यीशु शापित बनकर क्रूस पर चढ़े और मेरे को पूरा शाप से मुक्त किया है, बार बार लगातार बोलता हूँ, उसके अनुसार मेरा सोच भी चेंज कर रहा हूँ, परिवर्तन कर रहा हूँ।
नहीं है, यीशु ने सब कुछ निकाला है। जब ये काम करेगा हमारा, जो परिस्थिति के ऊपर ये काम करेगा, समझ गए? ठीक है, जो कैसे हमारा सोच बदल करना है, वचन के द्वारा हमारा सोच बदल करना है। ठीक है, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज हमें सिखाए आपने, जो सोच आपके वचन के द्वारा परिवर्तन करके, नवीकरण करके, जो आपने दिया हुआ जो प्रॉमिस के ऊपर, प्रभु यीशु आपने क्रूस में किया हुआ उसके कार्य के ऊपर कैसे विश्वास से चले। केवल हमारा मुंह का शब्द नहीं, हमारा कल्पन भी, इमेजिनेशन भी कैसे चेंज करके वैसा ही जो पिता परमेश्वर शुरू आदि में आपका भी जो कल्पना करके आपने बोला, कहा उजाला हो जाओ और उजाला हो गए, ऐसा ही जो कल्पना करने का हम लोगों को और हमारा मन कैसे नवीकरण करने का आपने ही सिखाया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस वचनों के लिए, और भी सत्य और भी समझने के लिए है सत्य हम लोगों के सिखा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये 15 दिन बहुत फल हमारा जीवन में हम लोग निकलने के लिए पवित्र आत्मा आप ही हेल्प कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हूँ, आमेन, आमेन, आमेन।